Welcome to KTP classes. Please like, share our video. This is lecture 3, Introduction to IT. आप इन वीडियोस को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। मैं हूं शाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में। हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग मेमोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन पूरा हो जाएगा। तो कंप्यूटर मेमोरीज़ क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरीज़ एक्चुअली जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन एक्चुअली हम आपको बताना चाहेंगे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, फाइल क्या होता है। देखिए 0 1 ये बिट कहलाता है, राइट। और हम लोगों ने जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डेटा जो होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जो होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में 0 1 हुआ, 0 1 ये तो बिट के फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हमारा 0 9 A Z इस तरह से हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो जाता है। कुछ स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं, स्पेशल सिंबल्स आते हैं। स्पेशल सिंबल्स जैसे पंक्चुएशंस, कॉमा, ब्रैकेट, ETC, राइट। और इन सब को हम लोग जाने थे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ASCII में स्टोर करते हैं, ASCII में। और ASCII जो होता है हमारा 8 बिट कैरेक्टर लेता है। और ये 8 बिट जो कैरेक्टर होता है ये बाइनरी फॉर्म में लिखा होता है। जैसे 0 के लिए अलग होगा, 9 के लिए अलग होगा, A के लिए अलग होगा, और सारी चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे 8 बिट कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग 7 बिट कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 बिट होता है हमारा, 1 बिट होता है वो साइन के लिए होता है, साइन के लिए। दिस इज प्लस और माइनस। तो इस तरह से हम लोग 127 कैरेक्टर को हम लोग इधर लिखते हैं प्लस और माइनस में। इस तरह से हमारा 256 कैरेक्टर होता है जो कि हम लोग ASCII में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम लोग 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ASCII में, जो कि 0 और 1 के बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इन बिट को जब हम लोग जोड़ते हैं तो बनता है डेटा। डेटा मीन्स फैक्ट, राइट। इस फैक्ट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो बन जाता है इंफॉर्मेशन। और इन इंफॉर्मेशन को जब जोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा फाइल। जब इन फाइल्स को हम लोग कहाँ रखते हैं तो फोल्डर में रखते हैं। और इन फोल्डर्स को कहाँ रखते हैं हम लोग तो मेमोरी में रखते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन को रखना होता है तो हम लोग मेमोरी में रखते हैं। तो मेमोरी में हम लोग इनडायरेक्टली क्या रख रहे हैं, 0 और 1 को रख रहे हैं, जो कि डेटा बनाता है, फैक्ट्स बनाता है। जो फैक्ट्स डेटा होते हैं उसको हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो 0 और 1 जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा। +1 +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। +5 वोल्ट को हम लोग 1 कहते हैं, -5 वोल्ट को हम लोग 0 कहते हैं। ये हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि डेटा को हम लोग अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, फाइल और फोल्डर्स। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहां हम लोग इन डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेमोरी को बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग मेमोरी हायरार्की पढ़ेंगे, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। इन चीज़ों को, इन डायग्राम को जो बेहतर ढंग से समझा वो मेमोरी को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा, उसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी मेमोरी में। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेमोरी हायरार्की को समझना, जानना। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन महंगा है, कौन सस्ता है, कौन ज़्यादा एरिया लेगा, कौन एरिया लेगा, वो कौन कहाँ पर होगा, ठीक है, वो कौन कितने देर में रिस्पॉन्ड करेगा। ये सारा आंसर हमारा मेमोरी हायरार्की से निकल कर आ जाता है।
तो जो सबसे टॉप में है यहां पर देख रहे हैं आप, वो लिखा हुआ प्रोसेसर रजिस्टर, जो कि रहता है हमारा सीपीयू के अंदर, विदिन सीपीयू। ये जो चीज है हमारा सीपीयू के अंदर रहेगा सबसे टॉप पर। उसके बाद हम लोग कैशे मेमोरी को रखते हैं यहां पर, प्रोसेसर कैशे, यहां पर क्या है, कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी। यहां पर रजिस्टर्स हैं, जो सीपीयू के फास्ट सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रजिस्टर, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। आगे चल के मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। यहाँ पर ये भी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो हमारा कैशे मेमोरी होता है ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये हमारा रैम होता है, यहाँ पर हम लोग एस रैम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग डी रैम यूज़ करते हैं। आगे हम लोग एस रैम और डी रैम के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, राइट। यहां पर जो है हमारा यूएसबी मेमोरी होता है, जिसको हम लोग चिप में या फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। यानी कि आप कह सकते हैं आपके मोबाइल का एक्सटर्नल जो मेमोरी होता है 128 GB, 64 GB और 256 GB, ये हमारा फ्लैश मेमोरी की तरफ है। यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव आता है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर जो है आपका बैकअप मेमोरी आता है, जैसे कि हो गया CD, DVD, टेप मेमोरी, ये जितने तरह की मेमोरी होती है इस पोजीशन पर आता है। तो ये डायग्राम से एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है, वो ये मिलती है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, स्पीड क्या हो रहा है, स्लो होता जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन होगी, रजिस्टर, जो सीपीयू के अंदर रहता है। उसके बाद फास्ट कौन होगा, कैशे मेमोरी होता है, और ये साइज में बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल इन साइज, राइट। उसके बाद फास्ट कौन होगा, कैशे मेमोरी। उसके बाद कौन फास्ट होगा, रैम हमारा। उसके बाद फास्ट कौन होगा, जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद सीडी और डीवीडी। ये सबसे स्लो मेमोरी है, टेप, सीडी और डीवीडी। हम लोग एक चीज़ और देखते हैं इसमें, जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वो वैसे वैसे कॉस्ट कम होता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं कॉस्ट कम हो जाता जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर 1 KB अगर आप लेते हैं रजिस्टर, तो आपको लगता है 5,000 रुपये। एग्जाम्पल है। अगर यही आप कैशे मेमोरी आप अगर 4 MB लेते हैं तो लगता है 5,000 रुपये। अगर आप यही डी रैम और रैम की बात करें, अगर ये आप लेते हैं 4 GB तो लगता है 5,000 रुपये, राइट। अगर आप फ्लैश मेमोरी लेते हैं जो आपके मोबाइल में होता है, तो ये आपको 64 GB मिल जाता है 5,000 रुपये में, और भी ज़्यादा कह लो, इसको हम 128 GB भी कर सकते हैं। और अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हमको 1 TB मिल जाता है 5,000 रुपये में। और अगर टेप की बात करें तो मत समझो, 20 TB से मोर देन ज़्यादा, 20 TB भी आपको मिल जाएगा 5,000 रुपये में। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि 5,000 रुपये में यहाँ पे 20 TB मिल रहा है, और यहाँ पे 5,000 रुपये में कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 GB मिल रहा है। इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं कॉस्ट घटता जा रहा है। ये कॉस्ट घटने की वजह क्या है, स्पीड। कॉस्ट घटने की वजह क्या है, स्पीड। स्पीड हमारा स्लो होता जा रहा है। और कंप्यूटर साइंस में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है नीचे नीचे वो घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। इसलिए हम लोग जैसी ज़रूरत वैसी, हम लोग रजिस्टर मेमोरी में हम लोग 4 MB नहीं यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मेनली क्या होते हैं, रजिस्टर्स यूज़ होते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। हम लोग कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर फास्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ वजह है रजिस्टर्स, वहाँ पे रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और भी दूसरी चीज़ें हैं, जो मेजर पार्ट है वो आपका रजिस्टर से सुपर कंप्यूटर का। तीसरी चीज़ जो आती है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं
जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, चलिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं इसका साइज जो हो रहा है वो घटता जा रहा है, साइज स्मॉल। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका साइज स्मॉल होता जा रहा है। देखिए यहां पर हम लोग 20 TB मिल रहा है, यहां पर हमारा 1 KB मिल रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। तो इस चीज को समझना जरूरी है मेमोरी हायरार्की को, कि कौन सी मेमोरी कहां पर है, स्पीड के पे क्या असर पड़ रहा है, कॉस्ट पे क्या असर पड़ रहा है, और साइज पे क्या असर पड़ रहा है, राइट। तो इन चीज़ों को आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से डायग्राम बना लेंगे और इससे आपका बहुत आंसर क्लियर होगा कि रैम फास्ट है और इसका कॉस्ट कंपेरिजन कर सकते हैं रजिस्टर से, डी रैम और फ्लैश मेमोरी के बीच में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क और रजिस्टर के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 पॉइंट तो हम लोगों को मिल जाएगा, स्पीड, कॉस्ट और साइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो हम लोगों ने लिखा है कैशे मेमोरी जो होता है वो एस रैम का होता है और डी रैम का होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। तो 3 डिफरेंस तो यहीं पर मिल गया। स्पीड से कंपेयर करा लेंगे कि एस रैम का स्पीड ज़्यादा होता है, डी रैम का कम होता है। एस रैम का कॉस्ट ज़्यादा होता है, डी रैम का कॉस्ट कम होता है। साइज में एस रैम का साइज या डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जो कि आगे के लेक्चर में मैं बताऊँगा। तो इसे बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें और जान लें। और देखो ये जो पोर्शन है आपका, ये 2 पोर्शन आपका यहां से यहां तक समझ लिए, ये आपका मेन मेमोरी है। दिस इज मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या कह लें इसे मेन मेमोरी। और जो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका एक्सिलरी मेमोरी है। एक्सिलरी मेमोरी या फिर आप कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो आपका एक डिफरेंस यहां से भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी मेमोरी में क्या चीजें होती हैं और प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती हैं। तो एक डायग्राम बहुत कुछ कह रहा है, तो इस डायग्राम को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। दूसरा आता है हमारा कॉन्सेप्ट है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल का, राइट। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने लगभग देख लिया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कौन कौन सी मेमोरी होती है, स्पीड क्या होता है, कौन सी मेमोरी किस जगह पर होती है, और फिर आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका कंपैरिजन आता है वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बीच में। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, देखो कंपैरिजन बिटवीन वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इन 2 मेमोरी को हम लोग समझेंगे। इस डिफरेंस को बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वोलाटाइल किसको कहते हैं और नॉन वोलाटाइल किसको कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जब तक पावर रहे तब तक डेटा रहे उसमें। इसका मतलब है कि वोल्टेज का सप्लाई जब तक कंप्यूटर को मिल रहा है तब तक डेटा रहेगा, वोल्टेज का सप्लाई रुक गया तो डेटा नहीं रहेगा। वोल्टेज का सप्लाई रुक जाने पर डेटा नहीं रहने वाले मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे। और जिसमें पावर सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई है और डेटा हमारा स्टोर है, और उस मेमोरी को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अब बात आती है एग्जांपल्स। व्हाट इज एग्जांपल्स क्या है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के। देखिए जैसे कि रजिस्टर्स, रैम, राइट। इनमें क्या होता है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा रहेगा, जैसे ही हम लोग पावर ऑफ कर देते हैं रैम और सीपीयू के रजिस्टर से डेटा खत्म हो जाता है। जब ऑन करेंगे वापस से फिर वो हार्ड डिस्क से डेटा लेकर आता है। दूसरी तरह का होता है नॉन वोलाटाइल, पावर चले जाने पर भी उसमें डेटा रहता है। जैसे आपका एग्जांपल है हार्ड डिस्क। दूसरा एग्जांपल आपका रोम चिप, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम चिप, इसमें जो होता है आपका डेटा मौजूद रहता है। तीसरा, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर और कौन सी मेमोरी है, सीडी, डीवीडी और आपका फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी।
ये सब जो होता है आपका नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल है। वोलेटाइल का एग्जांपल आपके रजिस्टर्स और रैम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग डेटा रिटेंटेशन के बीच में, डेटा इज प्रेजेंट टिल पावर सप्लाई इज प्रेजेंट, जैसा कि बताया डेटा रिमेन आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट। डेटा अगर नहीं रहता है तो फिर भी रहता है उसमें डेटा, और जब तक पावर रहता है तब तक ही डेटा रहता है। ये हो गया हमारा वोलेटाइल मेमोरी में। परसिस्टेंस, वोलेटाइल मेमोरी डेटा इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है। नॉन वोलेटाइल हमारा परमानेंट स्टोरेज है। इससे पता चल गया कि रोम हमारा क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। तीसरी तरह का आता है वोलेटाइल मेमोरी स्पीड इज फास्टर। अभी हम लोग मेमोरी हायरार्की में देखे हैं कि जितने भी एक्सिलरी मेमोरी थे, DDCD, DVD, इसके जो स्पीड होते थे वो कम होते थे। तो इस तरह से नॉन वोलेटाइल का स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल, रैम इवन रजिस्टर्स एग्जांपल कर लीजिएगा आप, रजिस्टर्स, CPU रजिस्टर। रोम इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहां पर और एग्जांपल दे दीजिए, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD रोम, ETC। डेटा ट्रांसफर, तो डेटा ट्रांसफर जो होता है वोलेटाइल मेमोरी में बहुत इजी कॉन्सेप्ट में होता है। ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर की बात है, तो आसानी से हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर नॉन वोलेटाइल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आता है CPU एक्सेस टाइम। तो CPU कैन एक्सेस डेटा स्टोर ऑन वोलेटाइल मेमोरी। देखो डायरेक्टली जो डेटा स्टोर करता है CPU हमारा, CPU के अंदर होता है रजिस्टर, वहाँ से ड्यूरिंग द कैलकुलेशन रजिस्टर से वो डेटा लेता है। अगर रजिस्टर में डेटा नहीं है तो वो कहाँ से लेगा, कैशे मेमोरी से लेगा या रैम से लेगा। तो कैशे मेमोरी और रैम दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आपका SRAM और DRAM की बात कर रहा है, ये डायनेमिक रैम की बात कर रहा है। तो डेटा डायरेक्टली ये कहाँ से ले लेता है, SRAM और DRAM से। हमारा जो CPU डायरेक्टली नॉन वोलेटाइल मेमोरी से डेटा नहीं लेता है, यानी कि रोम से, हार्ड डिस्क से, ये सब जगह से डायरेक्टली हमारा डेटा नहीं लेता है। वोलेटाइल मेमोरी सो दैट CPU कैन एक्सेस इट्स डेटा टू बी कंपाइल्ड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल मेमोरी टू वोलेटाइल मेमोरी। सबसे पहले नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल में आता है। फिर स्टोरेज, इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी कम होती है। देखें हम लोग जब हायरार्की देखे थे तो रजिस्टर का स्टोरेज कम होता है, रैम का कम होता है, नॉन वोलेटाइल का बहुत होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एन एग्जांपल, ठीक है, CD ड्राइव, DVD ड्राइव। नॉन वोलेटाइल का जो स्टोरेज होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कह लो, रोम में क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, जिसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर का जो डेटा है, फर्मवेयर क्या होता है, तो फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विच इज स्टोर्ड और बर्न इन रोम डिवाइस रीड ओनली मेमोरी में। वोलेटाइल मेमोरी सच एज रैम इज हाई इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये सिस्टम परफॉर्मेंस में हमारा वोलेटाइल मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंस है कि हमारा स्पीड को लेकर के। मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो होता है दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके परफॉर्मेंस में वोलेटाइल मेमोरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्सिटी में, कि एग्जीक्यूशन कितना जल्दी होगा, मेमोरी कितना होगा। तो आज के टाइम में क्या हुआ है कि मेमोरी का जो प्रॉब्लम था कि पैसे में कम पैसे में हम लोग ज़्यादा मेमोरी परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ अभी तक नहीं आई है, टाइम वाली चीज़, कि कम पैसे में हम लोग ज़्यादा स्पीड अचीव कर पाएँ। इसके लिए अभी रिसर्च चल रहा है। तो टाइम अभी सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आज के दौर में कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन में। ये कुछ मेमोरीज हैं जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, जिसको आप देख करके समझ रहे होंगे। ये वाले मेमोरी को बहुत सारे बच्चे देखे होंगे और समझ गए होंगे कि ये हमारा रैम है। कंप्यूटर में जो रैम लगा होता है तो इसको रैम कहते हैं। ये 2 GB के स्लॉट में, 1 GB के स्लॉट में, 4 GB के स्लॉट में रैम आता है। और ये सब जो देख रहे हैं ये रैम का आपका छोटा छोटा चिप है। तो ये आपका 512 MB का होता है, ये आपका 256 MB का होता है, एक एक पीस, वो डिपेंड करता है कि कितने GB का रैम है। तो ये रैम स्लॉट है, रैम है, और इसको हम लोग रैम स्लॉट में मदरबोर्ड में फिक्स करते हैं। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि आखिर क्या चीज़ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बायोस,
बायोस लिखा हुआ है। ये एक्चुअली बायोस को हम लोग रोम को ही कहते हैं बायोस, ठीक है, जो कंप्यूटर के बूटिंग में काम आता है। जब बूटिंग की बात आई है तो दो चीज मैं बताता हूं, दो तरह का बूट होता है, एक कोल्ड बूट होता है, एक वार्म बूट होता है। और कोल्ड बूट तब होता है जैसे कि कंप्यूटर को हम लोग एकदम शट डाउन है और स्टार्ट किया, मैंने बटन दबाया, तो ये जो बूटिंग हो रही है कंप्यूटर की, कोल्ड बूट कहलाता है। कंप्यूटर रन है और मैंने रीस्टार्ट किया तो कंप्यूटर गर्म है ना, उसका मदरबोर्ड गर्म है, और फिर मैंने उसे रीस्टार्ट किया, तो उस टाइम पे जो बूटिंग होगी उसको हम लोग वार्म बूट कहते हैं। और बूटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है इसी से आता है, बायोस से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है फर्मवेयर में जो कि रोम चिप में बर्न किया जाता है। और ये जो चिप देख रहे हैं आप, ये वाला जो चिप देख रहे हैं, ये आपका रोम चिप कहलाता है, रोम चिप। यहीं पर हमारा प्रोग्राम बर्न रहता है और ये कभी डिलीट नहीं होता है, राइट। डिलीट करने के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है जो कि हम लोग नेक्स्ट बताएंगे। तो वो बायोस है, यानी कि रोम है। इसको बहुत सारे लोग पहचान रहे होंगे, देखे भी होंगे। दिस इज हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में लगा होता है। ये इंटरनल व्यू है हार्ड डिस्क का कि हार्ड डिस्क कैसे होता है। ये वाली जो देख रहे हैं, ये रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड है, इसी से हमारा कंप्यूटर चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। ये मार्केट से ख़त्म हो गया। दिस इज कॉल्ड फ्लॉपी। कई कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव नहीं आता है। अब ये भी लगभग मार्केट से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ रीडिंग पर्पस और म्यूज़िक सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आप जब किताब खरीदते होंगे तो सीडी रोम देता है। पहले, आज से 4 साल पहले हर कंप्यूटर में एक सीडी ड्राइव आता था, अब नहीं आता। तो ये कहलाता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, या ये इस चीज़ को हम लोग डीवीडी भी कह सकते हैं, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इस तरह का होता है। ये हमारे साथ देखो, ऊपर की जो मेमोरी मैंने दो लिखा है, ये है हमारा मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, राइट। ये क्या है, हमारे एक्सिलरी मेमोरी है। ये हमारा पेन ड्राइव सब लोग देखे होंगे। ये दिस इज फ्लैश मेमोरी, दिस वन इज अ फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी ये सब लोग यूज कर रहे हैं आजकल अपने मोबाइल डिवाइस में। ये जो है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ये तो हमारा हार्ड डिस्क है जहां हम लोग कंप्यूटर में फिक्स किए रहते हैं, इसको हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं। ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क को हम लोग अपने बैग में ले करके इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। वो फॉर सिक्योरिटी रीज़न हम लोग इस डेटा को अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके कैरी करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी, ताकि आपको परेशानी ना आए मेमोरी को समझने में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोर्टेबल डिस्क। देखिए इसमें बहुत सारा डेटा है। अब इस डेटा को हम अपने पास रखेंगे, हमारा कंप्यूटर कहीं भी रहे तो हमारा कंप्यूटर सिक्योर है ना, हमारा डेटा चोरी नहीं होगा, क्योंकि डेटा हमारे पास है, हमने इसे लॉकर में बंद कर रखा है। अब चोरी होने के चांसेस नहीं है। दूसरा फ़ायदा कि हमारा कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाता है, हार्ड डिस्क हमारा करप्ट हो जाता है, तो हमारा डेटा यहाँ पर मौजूद है, हमको किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज़ पोर्टेबल हार्ड डिस्क, और ये एक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और इसका इस्तेमाल हम लोग बल्क डेटा को बैकअप करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? बैकअप के लिए होता है, हम बैकअप रखते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो हम लोग इतने मेमोरी को एटलीस्ट देख करके समझ सकते हैं। तो ये जो नीचे का दो रो देख रहे हैं आप, फर्स्ट एंड सेकंड रो, सेकंड लास्ट एंड लास्ट रो इज द एक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट रो आपका है वो प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है। तो ये हम लोगों ने देखा अभी। सर हमको बोर्ड पर जाना था। इसको एडिट कर दीजिएगा इस पोर्शन को।